हाय नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नए और फैंटास्टिक वीडियो में। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं, सही से देख लीजिएगा। आज अपन बात करने वाले हैं 18 जनवरी 2025 के पूरे रियलिस्टिक पेपर के बारे में। पूरे पेपर का पीडीएफ हम आप सभी को आज के इस वीडियो में बताएंगे, तो कंप्लीट आप इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। कहीं पर भी आप इस वीडियो को जो है कहने का मतलब स्किप करने की जरूरत मत करिएगा। जी बच्चों, आप इस वीडियो को जो है कंप्लीट देखिएगा और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हर एक वीडियो को देखने की कोशिश करिएगा। मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से और अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा इस पेपर को। और सबसे पहले देखो, आपको इस प्रकार का पेपर मिलेगा 18 जनवरी के दिन, जिसमें आप सभी को अपने रोल नंबर डालने हैं। जिसमें मान लेते हैं आपके रोल नंबर है 27,51,102, ये आपके रोल नंबर है। मान लेते हैं आपका नाम है साथियों, कोई भी आपका जो एक नाम है मैं देख लेता हूँ। मान लेते हैं आपका नाम है राकेश पुरोहित। आपका नाम मैंने लिख दिया राकेश पुरोहित। इस जगह पर मेरे प्यारे बच्चों आपका नाम लिखना है राकेश पुरोहित। आपके हस्ताक्षर, जैसे राकेश ने ये हस्ताक्षर कर दिए, ये राकेश के हस्ताक्षर है, ठीक है। अधिकतम अंक आपके 100 नंबर होंगे। समय आप सभी के 2 घंटे रहने वाला है। परीक्षार्थी के सामान्य निर्देश बिल्कुल यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए अपन इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है खंड 1 मानसिक योग्यता परीक्षण। सबसे पहला क्या है? खंड 1 मानसिक योग्यता परीक्षण। अपने इस खंड के बारे में बात करेंगे। बहुत ही शानदार पेपर है। सबसे पहले देखो, ये प्रश्न चित्र है। यहाँ पर ये प्रश्न दिया गया है और ये 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। अब उत्तर चित्र में क्या पूछा गया है, सबसे पहले साथियों यहाँ पर देख लीजिएगा। उत्तर चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुने और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR शीट पर उत्तर लिखे। देखो, प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को अपने को चूज करना है, यानी ये एक प्रश्न चित्र है, इसके समरूप जो उत्तर चित्र है उसको अपने को जो है यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो सेम टू सेम चित्र होता है वो, अब जैसे इसका जो सेम टू सेम चित्र कौन सा हो जाएगा मैं बता देता हूँ आपको। ये ए वाला जो है यहाँ पर इसका सेम टू सेम हो जाएगा। फिर यहाँ पर बात की जाए यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन के बारे में, तो दूसरे क्वेश्चन में इसका समरूप चित्र कौन सा है अपन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में इसका जो समरूप चित्र है, इसमें भी ये ए वाला यहाँ पर मेरे को दिखाई दे, सॉरी ए वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये क्रॉस लाइन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इसमें जो समरूप चित्र मिलेगा वो समरूप चित्र बनेगा इसका सी वाला एकदम परफेक्ट राइट आंसर इसका मिल जाएगा। फिर बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में। तो ये माचिस की तीलियां बनी हुई है। क्या बना हुआ है? माचिस का डिब्बा। तो माचिस के डिब्बे में इसका जो समरूप चित्र बना हुआ दिखाई दे रहा है वो ए वाला बना ही दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ये चौथा है सेव। तो यहाँ पर सेव का इसका समरूप चित्र कौन सा हो जाएगा? बी वाला जो है यहाँ पर सेव का समरूप चित्र हो जाने वाला है। फिर आगे बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस के बारे में साथियों। तो भाग नंबर 2 के बारे में यहाँ पर अपन चर्चा करते हैं। भाग नंबर 2 यहाँ पर क्या है? इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे और चौथे प्रश्न में होना आवश्यक है, ठीक है। यानी यहाँ पर ये इसमें और इसमें, सॉरी यहाँ पर ये देखो, ये पूरा ये नया स्क्रैच कार्ड अपन समझा सकते हैं आपको, ठीक है। लेकिन अपने को इस प्रकार से आपको करना नहीं है, ठीक है। एक मिनट, क्या हुआ इसमें? ठीक है। तो इसमें और इसमें जो संबंध है वो इसमें और इसमें होना चाहिए। जैसे देखो, यहाँ पर ये एक त्रिभुज बना हुआ है, ये यहाँ पर है और यहाँ पर ऐसा बन के ये बना हुआ है, तो इसका जो है ये बी वाला बिल्कुल राइट बन जाएगा। फिर बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। तो छठे क्वेश्चन में देखो, ये गुणे का निशान है, फिर ये डब्बा और यहाँ पर इस प्रकार का गुणे का निशान, तो ये प्लस और इसमें क्या बन जाएगा? ये डिब्बा बन जाएगा, ये वाला सी वाला, तो सी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर सातवें क्वेश्चन की बात की जाए तो सातवें क्वेश्चन में जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बी वाला बन जाएगा। फिर आठवें क्वेश्चन की बात की जाए साथियों, तो आठवें क्वेश्चन में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए वाला। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के बारे में। अब 10वें क्वेश्चन में क्या है कि ये एक डब्बा बना हुआ है, इस डब्बे को अपने को कंप्लीटली भरना है कि भाई इस डब्बे का यहाँ पर इसमें से कौन सा ऐसा बॉक्स रखें कि ये डब्बा जो है बिल्कुल राइट तरीके से भर सके। तो यहाँ पर ये बी वाला अगर बॉक्स रखेंगे तो ये राइट तरीके से भर दिया जाएगा। फिर बात की जाए यहाँ पर 10वें क्वेश्चन में, तो 10वें क्वेश्चन में अपन कौन सा डब्बा भरेंगे तो कंप्लीट ये भर दिया जाएगा। तो 10वें क्वेश्चन में मेरे हिसाब से डी वाला अपन भरेंगे तो बिल्कुल भर दिया जाएगा। फिर बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। तो 11वें क्वेश्चन में कौन सा डब्बा भरेगा? देखो, ऐसा और ये इस प्रकार से बन जाएगा और ये लाइन इससे क्रॉस हो जाएगी, तो 11वें क्वेश्चन में ये बनेगा बी वाला, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पर 12वें क्वेश्चन के बारे में। तो 12वें क्वेश्चन में क्या होगा? ये यहाँ पर ये लाइन आ जाएगी, ये लाइन ऐसा और ऐसा क्रॉस होकर आ जाएगी, तो 12वें क्वेश्चन में इसका लाइन वाला ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। फिर भाग नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। 4 के बारे में क्या है कि अन्य से भिन्न चयन कीजिए, यानी ये 4 चित्र है, ठीक है। 4 में से 3 किसी ना किसी विधि से सेम है, एक किसी ना किसी तरीके से भिन्न है, उसको अपने को सिलेक्ट करना है, तो ए वाला यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 क्वेश्चन की बात की जाए तो 14 क्वेश्चन में इसका जो अलग है वो डी वाला है। फिर बात करते हैं 15वें क्वेश्चन में। तो 15वें क्वेश्चन में जो इसका डी वाला अलग है वो यहाँ पर सी वाला है, ठीक है, क्योंकि सब में 3 है, इसमें कुछ भी नहीं है 3, तो यहाँ पर डी सी वाला राइट हो जाएगा। फिर बात करते हैं 16 क्वेश्चन की। तो 16 क्वेश्चन में यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो बीन है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के बारे में साथियों। पूरा पेपर देखते रहिएगा। 17वां क्वेश्चन, 17वें में क्या है कि अपने को मेरे हिसाब से प्रतिबिंब में देखना होगा मेरे हिसाब से, है ना,
किसी दर्शन को उन्दिष्ट रखे जाने पर पृष्ठ चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को देखना है। जैसे ये चित्र को अपने प्रतिबिंब में देखेंगे तो ये कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब में ये बी वाला बन जाएगा, यानी इसको अपने को सीधा सीधा उल्टा करना है। FGR का क्या हो जाएगा, RGF हो जाएगा, RGF। तो क्या हो जाएगा, RGF, ये डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं इसके यहाँ पर 19वें क्वेश्चन में इसका प्रतिबिंब देखेंगे तो ये बी वाला बन जाएगा, और 20वें क्वेश्चन का प्रतिबिंब देखेंगे तो प्रतिबिंब का बी वाला यहाँ पर सी वाला ये बन जाएगा। फिर बात करते हैं छठे क्वेश्चन के बारे में। छठे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि दर्शाया गया है दाईं ओर से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने को चित्र को ज्ञात करने, यानी आपने अपने इस ज्यामितीय चित्र को जो पूरा कर रहा है उसको ज्ञात करना है। तो 21वें क्वेश्चन में ए वाला मेरे हिसाब से राइट दिखाई दे रहा है। 22वें क्वेश्चन की बात की जाए तो 22वें क्वेश्चन में मेरे हिसाब से जो राइट आंसर हो रहा है वो सी वाला बिल्कुल राइट है। फिर 23वें क्वेश्चन की बात की जाए तो 23वें क्वेश्चन में जो राइट है वो ए वाला राइट है। फिर अगला क्वेश्चन है 24वां, तो साथियों 24वें क्वेश्चन में जो राइट इसका आंसर आ रहा है वो यहाँ पर ए वाला आ रहा है। फिर भाग नंबर 7 के बारे में अपन अगर बात वार्तालाप यानी चर्चा करते हैं तो इसमें क्या है कि छिपी सम्मिलित, यानी ये जो प्रश्न चित्र है ये चारों में से कौन सा उत्तर चित्र में सम्मिलित है वो अपने को छिपी जो चित्र है वो उसको अपने को मिलाना है। तो यहाँ पर ये जो किसमें छिपा हुआ है, मेरे हिसाब से ये बी वाले में छिपा हुआ है। फिर 24वें क्वेश्चन की बात की जाए तो 24वें क्वेश्चन में ये जो यहाँ पर छिपा हुआ है वो छिपा हुआ है यहाँ इसमें बी वाले में, ठीक है। फिर बात करते हैं अगला क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन। तो 27वां क्वेश्चन जिसमें छिपा हुआ है वो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए जो है परफेक्ट रूप से हो जाने वाला है। फिर 28वें क्वेश्चन की बात की जाए तो 28वें क्वेश्चन में इसमें जो छिपेगा वो सी डी वाला बन जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अपने को ये कागज का टुकड़ा है, इसको खोल के अपने को राइट आंसर इसमें लिखने होंगे, ठीक है। फिर 9वां क्वेश्चन देखिएगा। 9वें क्वेश्चन में क्या है कि समझिएगा, प्रश्न संख्या 33 से 36 भाई और 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं। चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दई उपलब्ध चित्रों में से एक चित्र को चयन करें जिसमें प्रश्न चित्र के खाली स्थान पर प्रतिस्थापित किया जा सके। यानी ये 3 चित्रों ये किसी न किसी विधि से सेम है। तो यहाँ पर चौथे में क्या होगा, ये ब्लैक इधर बनेगा, तो ए वाला इसमें राइट हो जाएगा। फिर यहाँ पर 34वें क्वेश्चन की बात की जाए तो 34वें क्वेश्चन में मेरे हिसाब से बी वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इतना आधा हुआ, फिर ये इतना आधा हुआ, फिर इतना आधा हुआ, और इसमें पूरा इस तरीके से आधा बन जाएगा। फिर बात करते हैं 35वें क्वेश्चन में। तो पहले ये लाइन हुआ, फिर डबल लाइन आई, ठीक है, फिर इतनी सारी लाइन आई, फिर ये ए वाला हो जाएगा, बहुत सारी लाइनें आ जाएगी। फिर उसके बाद 36वें क्वेश्चन की बात की जाए तो ABC आया, BAC आया, BCA आया, तो ACB आ जाएगा, ACB CAB आ जाएगा, है ना, सी वाला ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा। फिर 10वें क्वेश्चन की बात की जाए तो ये सारों को जोड़ के क्या बनेगा, यहाँ पर ए वाला बन जाएगा। 38वें क्वेश्चन में ये सब को जोड़ के क्या बन जाएगा, ये बी वाला बन जाएगा। 39वें क्वेश्चन में ये सब को जोड़ के क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये सी वाला बन जाएगा। फिर यहाँ पर 40वें क्वेश्चन में ये सब को जोड़ के क्या बन जाएगा, बी वाला बन जाएगा। फिर यहाँ पर अंकगणित परीक्षण के बारे में बात करते हैं। 15, 25 और 24 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम यानी लसअप अपने को ज्ञात करना है। अब अपन अंकगणित परीक्षण के बारे में बात कर रहे हैं, भाग नंबर 2 के बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है, भाग नंबर 2 के बारे में, ठीक है। 15, 25 और 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर 600 एलसीएम उसका हो जाएगा, क्योंकि 15 और 25 और 24 तीनों का भाग 600 में चला जाएगा। कोई धन हर वर्ष 2 गुना हो जाता है तो उसे 8 गुना होने में 8 वर्ष लगेगा, ठीक है, ये बात हो गई। हर वर्ष 2 गुना हो जाता है तो उसे 8 गुना होने में 4 वर्ष लगेंगे, सॉरी 4 × 2, 4 और 4 दूना 8, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 4 वर्ष। फिर बात करते हैं 43वें क्वेश्चन। किसी संख्या को 0.6 से गुणा करने पर उत्तर 758.62 आता है, यदि उस संख्या को 0.06 से गुणा करें तो क्या उत्तर आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से 0.06 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे हिसाब से 75.862 ये आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो इधर लगा है तो ये पॉइंट इधर लग जाएगा, ठीक है। चलो, देव ने 150 आम 4 प्रति आम के रूप से खरीदे, इनमें से 30 आम सड़ गए, शेष आम को 65 रुपये प्रति दर्जन से बेचे, तो लाभ हुआ या हानि, तो उसको 50 रुपये का लाभ हुआ है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। एक हॉस्टल में 960 विद्यार्थियों के 40 दिनों के लिए खाने का सामान बताओ कि 1200 विद्यार्थियों के लिए सामान कितने दिनों में चलेगा। यहाँ पर देखो 1200 विद्यार्थियों के लिए कितने दिन चलेगा, 32 दिन चलेगा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। 46वां क्वेश्चन देखिएगा। एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों की औसत उम्र 15 वर्ष है, यदि शिक्षक को शामिल कर लिया जाए तो वह उम्र 16 वर्ष हो जाएगी, तो उसकी उम्र कितनी होगी साथियों, मेरे हिसाब से 20 विद्यार्थियों की औसत उम्र 15 वर्ष है। यदि शिक्षक को शामिल कर लिया जाए तो इसका 16 दूना 32, ठीक है, 20 दूना 40, तो इसका राइट आंसर डी 40 हो जाएगा, क्योंकि 40 एक वर्ष अगर डबल होगा तभी जाके यहाँ पर 16 वर्ष औसत उम्र होगी, ठीक है। बताइए कि निम्न में से कौन सा युग्म सही है। यहाँ पर ये बी वाला युग्म सही है। 2 सही 2, 3 सही 2 सही 4 का मान क्या होगा, देखो मैं बता देता हूँ आपको इसका मान ज्ञात करके। 2 दूनी 4 प्लस 2 तिया 6 प्लस 2 चौक 8 प्लस 2 पंजे 10, कितना हो गया, 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 और 10 28, तो इसका राइट आंसर ये बी वाला हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखो, ठीक है।
2 × 2 4 हो गया, प्लस 3 दूना 6 हो गया, प्लस 4 दूना 8 हो गया, प्लस 5 दूना 10 हो गया। तो इसका राइट आंसर 28 हो गया। फिर अगला है निम्न आकृति का परिमाप क्या होगा। यहाँ पर अपने को इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो इसका परिमाप जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60 मीटर। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। निम्न में से 9 से पूरी तरह विभाजित संख्या क्या है। 9 से पूरी तरह विभाजित संख्या हो जाएगी 124 और 99 हो जाएगा। फिर अगला है संख्या 26,534 में 6 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर इसका अंतर कितना हो जाएगा, देखो 6 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर 6 और ये 6,970, यहाँ पर इसका स्थानीय मानों का अंतर हो जाने वाला है। फिर निम्न आरेख में 4 ABCD के एवं व्ययों को दर्शाया गया है। तो बताइए कितने व्यक्ति की बचत सबसे कम है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। फिर अगला है 0.0 10.5 2.-5 का कितना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखो 2.5 × 2.5, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8.005। 3 पेन का मूल्य 21 रुपये। 3 पेन का मूल्य कितना है, 21 रुपये। तो 7 रुपये के कितने पेन मिलेंगे। तो 21 में 7 का भाग लगा दो, 21 भाजक 3, 7 तारीख 21, ठीक है। तो 21 में अपने को क्या लगाना है, 7 के कितने पेन मिलेंगे, ठीक है, एक पेन मिलेगा। 7 × 3 21, ठीक है, एक पेन मिलेगा अपने को, बेसिकली बात है। फिर अगला क्वेश्चन की बात की जाए, अगला क्वेश्चन का आंसर क्या है, 55वां क्वेश्चन। 1,05,001 1,05,001, ठीक है, को 6,399 घटाने पर क्या प्राप्त होगा। 1,05,001 में से अगर अपन 6,399 घटाएंगे तो 98,602 पाते इसमें आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो 98,602 में अपने को ये जोड़ दो अपन 6,399 कितना हो गया, 9 और 2 11 का 1 हासिल की 1, 10 और 9 19 हासिल का 1, 7 और 3 10 हासिल का 1, 9 और 6 15 5 हासिल का 1, 9 और 1 10, ये हो गया 1,01,001 1,01,001, ठीक है। चलो ये हो गया। 25 भाजक 0.5 का मान कितना होगा, 0.5 का इसका जो मान होगा वो हो जाएगा 57, ठीक है। फिर अगला है 200 का सरलतम रूप क्या है। तो इसका सरलतम रूप 100 हो जाएगा। निम्न आकृति के अनुसार ए और बी कोण है, ये ए और बी कोण हो जाएगा। देखो ये तो हो जाएगा 40 डिग्री और ये हो जाएगा मेरे हिसाब से 60 डिग्री, ठीक है। ये संपूरक कोण इसको अपन कह सकते हैं। ₹5 का 1/5 कितना भाग होगा, ₹5 का 1/5 10 रुपये होगा, ठीक है। और 1/2 प्लस 2/3 प्लस 4/5 का कितना मान होगा, 10/11, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात की जाए, अगला क्वेश्चन कौन सा है, भाग खंड नंबर 3 के बारे में बात कर रहे हैं, भाषा प्रेक्षण के बारे में। चलो सबसे पहला अनुच्छेद नंबर 1, नेमिनाजी के मंदिर के पास ही प्रथम तीर्थकार आदिनाथ जी का मंदिर है। इसमें तेजपाल और वस्तुपाल नामक 2 भाइयों ने सन 1230 में बनाया था। दिलवाड़े में कई जैन मंदिर है, इनमें से 2 मुख्य नेमिनाथ जी का तथा दूसरा आदिनाथ जी का है। नेमिनाथ जी का विशाल चबूतरे पर बना हुआ है मंदिर बाहर से देखते पर उतना सुंदर नहीं लगा, परंतु अंदर जाकर हम चकित रह गए। मंदिर के वातावरण में अपूर्व शांति थी, भगवान नेमिनाथ जी की मूर्ति जगमगा रही थी। पहला क्वेश्चन, नेमिनाथ जी और आदिनाथ जी के मंदिर किस स्थान पर है, दिलवाड़ा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आदिनाथ जी के मंदिर से निर्माण किस सन में हुआ, 1203 में। देख लो, अपन देख लेते हैं फिर से, 1230 में, 1203 रॉन्ग, 1203 में नहीं साथियों, 1230 में, ठीक है। और अगले क्वेश्चन की बात की जाए अपन, तो अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। मंदिर के वातावरण में क्या थी, अपूर्व शांति। क्या थी साथियों, अपूर्व शांति, ठीक है। मंदिर बनाने वाले 2 भाइयों के नाम क्या है, 2 भाइयों का में से एक का नाम क्या है, तेजपाल। और मंदिर में भगवान की मूर्ति क्या जगमगा रही थी, मंदिर में भगवान जी की मूर्ति जगमगा रही थी, शिव जी, हनुमान जी, नेमिनाथ जी, इसमें ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक विद्यार्थी को अपन पढ़ लेते हैं इसको। एक विद्यार्थी को एक किसान तथा एक व्यापारी के सामान होना चाहिए। किसान अपने कार्य के प्रति हर समय चिंतित रहता है तथा व्यापारी अपने व्यवसाय के लिए हमेशा सजग रहता है। उसी प्रकार विद्यार्थी को भी अपने कार्य में प्रति हमेशा तत्पर होना चाहिए। किसान तथा व्यापारी को हर समय सोते जागते, खाते पीते, चलते फिरते अपने काम की चिंता बनी रहती है, कभी भूलता नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार एक विद्यार्थी भी एक किसान तथा व्यापारी के समान अपने कार्य की चिंता हर वक्त करे तथा सतत प्रयत्नशील रहे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी, ठीक है। चलो यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया, किसको किसान तथा व्यापारी के समान होना चाहिए, हमें विद्यार्थी को और शिक्षक को। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी को। फिर अगला क्वेश्चन है, व्यापारी अपने कार्य के प्रति हर समय सजग रहता है। फिर अगला क्वेश्चन, निश्चित सफलता के लिए क्या आवश्यक है, सजगता या सतत प्रयत्नशील, तो ये दोनों हो सकता है। व्यापार कौन करता है, महाजन, ठीक है। 17वां क्वेश्चन, विद्यार्थी को अपने कार्य के प्रति हमेशा सजग होना चाहिए। क्या है, सजग होना चाहिए। चलो अपन अनुच्छेद नंबर 3 के बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद नंबर 3, चलिए अनुच्छेद नंबर 3,
पर्यावरण के शुद्ध बनाने में वृक्ष महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वृक्षों को हरा सोना भी कहा जाता है। वृक्षों से अनेक लाभ और इनकी जड़ों द्वारा वर्षों का जल जमीन के अंदर तक पहुंचता है, जिसमें भूमि में खेती के लिए जरूरी नमी बनी रहती है। कुओं में पानी का स्तर भी ठीक रहता है। वृक्षों की जड़ें भूमि के अंदर मिट्टी में फैलकर इनके कणों को जकड़े रहती है, जिससे भूमि का कटाव नहीं हो पाता है। साथ ही वृक्षों के पत्ते बरसात में सीधे पड़ने वाले बूंदों के वेग को रोककर मिट्टी की उपजाऊ सतह को कटने से बचाते हैं। इसके अतिरिक्त वृक्ष पक्षियों और जानवरों के शरण स्थल है। ठीक है, हरा सोना किसे कहा जाता है? हरे रंग के वृक्षों को। ठीक है, वृक्षों की जड़ों का महत्वपूर्ण कार्य है जड़ बूटी के रूप में काम करना, पेड़ों का आधार देना। ठीक है, मिट्टी का कटाव रुकता है वृक्षों के जड़ों द्वारा। अगला, वृक्षों की पत्तियां बरसात में सीधे पड़ने वाले बूंदों के वेग को रोक कर क्या करती है? भूमि के कटाव को रोकती है। वृक्षारोपण किसे कहते हैं? नए वृक्ष पौधे लगाने को। ठीक है, फिर अपन आखिरी अनुच्छेद पढ़ते हैं, अनुच्छेद नंबर 4। चलिए अनुच्छेद नंबर 4 पढ़ते हैं अपन। चलिए, प्रातःकाल जिसका तुम सबसे अधिक प्रतीक्षा करते हो वह मैं ही हूँ। मैं कौन हूँ? मेरा क्या क्या रूप है? मुझे क्या क्या नामों से पुकारा जाता है? जानिए मेरे बारे में। मैं समाचार पत्र कहलाता हूँ। उर्दू में लोग मुझे अखबार कहते हैं। अंग्रेजी में मेरा नाम न्यूज़पेपर है। मेरे रूप अनेक है, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक। अधिकतर मेरे दैनिक रूपों को लोगों का ध्यान बहुत केंद्रित रहता है। हिंदी में हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, पंजाब केसरी, दैनिक जागरण आदि मेरे दैनिक रूप है। आप लोगों के हाथ में आने के पूर्व मुझे अनेक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। मैं सभी प्रांतों और देशों को मिलाता हूँ, इसलिए मैं कुप मंडूकों के दृष्टिकोण को विस्तृत कर देता हूँ। उर्दू में समाचार पत्र को क्या कहते हैं? अखबार कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अखबार कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, समाचार पत्र कौन कौन से रूप में प्रकाशित होते हैं? दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, ये सभी में। ठीक है, अखबार के किस रूप को लोगों का ध्यान अधिक केंद्रित रहता है? दैनिक में। ठीक है, समाचार पत्र विस्तृत कर देता है क्षेत्रफल को, वायुमंडल को, दृष्टिकोण को। फिर अगला है, आप लोगों को हाथ में आने के पूर्व मुझे अनेक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। किसने कहा? सुबह की चाय ने, सुबह ने, समाचार पत्रों ने, कुपमंडकों ने, तो समाचार पत्र ने। तो यहाँ पर ये थे आपके 80 क्वेश्चन साथियों। साथ ही यहाँ पर इसका पूरा का पूरा आप पीडीएफ भी यहाँ पर आप देख सकते हो। संपूर्ण रूप से मैंने जबरदस्त रूप से आपको पीडीएफ भी बता दिया है और बहुत ही शानदार ये पेपर है जो कि आपके 18 जनवरी को देखने के लिए मिलेगा। अब अगर आपको इस पूरे पेपर का संपूर्ण पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप गूगल पे स्टडी विलेज सर्च कर ले। गूगल पे स्टडी विलेज सर्च करके आप पूरे के पूरे इस पेपर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। देखो कैसे डाउनलोड करोगे मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मैं वाईफाई चालू कर देता हूँ और आपको पूरा का पूरा पेपर डाउनलोड करके बता देता हूँ। ये गूगल है, गूगल पे आपको सर्च करना है STUDY स्टडी VILLAGE स्टडी विलेज। आप जैसे सर्च करोगे साथियों यहाँ पर ये आपकी वेबसाइट सबसे ऊपर दिखेगी। स्टडी विलेज पे आपको क्लिक करना है इस वेबसाइट पे। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पर वेबसाइट पे क्लिक किया, वेबसाइट पे क्लिक करते ही आप पूरी की पूरी वेबसाइट पे आप एंटर कर जाओगे स्टडी विलेज पे और पूरी वेबसाइट से संपूर्ण नवोदय विद्यालय का पूरा डिटेल पूरे पेपर्स यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है नवोदय 18 जनवरी, नवोदय 6 एंट्रेंस एग्जाम 2025 मॉडल पेपर। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर एड आएगा, एड को स्किप करोगे और पूरे के पूरे नवोदय विद्यालय के सारे पेपर्स, सारी जानकारी, पूरी एंट्रेंस एग्जाम का पूरा डिटेल यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ठोके, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, गूगल पे सर्च करें स्टडी विलेज और तुरंत जाके नवोदय विद्यालय का पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करें।